हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। तो आज थोड़ा सा लेट सो के उठी हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक्सरसाइजेज शुरू करी और एक्सरसाइज से मुझे लेग पेन इतना जा रहा था। मतलब लेग डे था भी नहीं, बट फिर भी पता नहीं क्यों मेरे को लेग्स में इतना पेन हो रहा था। और इतना पोल्यूशन हो चुका है ना, अगेन न्यूज़ में भी आ चुका है, एयर क्वालिटी ख़राब हो गई। तो वो चीज़ ख़राब हुई तो क्या हुआ, एक चीज़ अच्छी भी हुई है। आपको याद होगा, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सीड्स गिफ्ट किए थे, ये कह के कि लौकी के हैं, बट वो करेले के निकले। बट 2 करेले इस पर लग चुके हैं। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे किचन गार्डन में जब कोई चीज़ लगती है तो। और यहाँ पे कल माता रानी का हमने विसर्जन किया था। और ये जो होती है, हरियाणा में एक कल्चर होता है जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी, तो ये उसके लिए हमने उगा रखे है। अब जो है वो मैंने मॉर्निंग का अपना स्केड्यूल जो बनाया है, उसमें मैं रात को जीरा, सौंफ और अदरक ऐसे सोक करके रख देती हूँ। एंड देन मॉर्निंग में मतलब गर्म पानी जो पीती थी प्लेन, वो तो पीती हूँ। उसके बाद ये पी के इसमें व्हीट ग्रास जूस एक ये जो है ढक्कन मिला के वो पीती हूँ। तो वो बहुत अच्छा रहता है, मेटाबॉलिज्म के लिए डिटॉक्स करता है बॉडी को। उसके बाद जो है अपना जो हमें सुबह का रिवीजन स्केड्यूल रखना होता है, रूटीन रखना होता है, तो वो यहाँ पे हम फॉलो कर रहे थे इसको पीते पीते। क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम का जो है वो किल्लत थी कि हाँ भी मैनेज करना होता है। थोड़ा सा लेट सो के उठी थी ना, तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे डेली डूज होते हैं उनके साथ मैं स्टडी को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर लेती हूँ। तो जो है फिर इतना इशू नहीं रहता, टाइम जो है वो सही से मैनेज हो जाता है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है ये आपके लिए। उसके साथ जो है आज मैं मिक्स परांठा बनाने वाली हूँ, जिसमें पालक, मूली, गोभी को मिक्स करके हम बनाएंगे। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसमें ग्रेन का अमाउंट कम होता है ना आटे का, तो उससे क्या होता है कि जो है आपको नींद भी नहीं आती। एज अ स्टूडेंट भी अच्छा, और वेट लॉस जर्नी जैसी मेरी चल रही है वो भी। उसके बाद ब्रीदिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस मैंने की थी। और हाँ, एक और चीज़ कि अभी क्या है ना कि मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको जो फ्री आपको बहुत मिलेगी, कोर्स में मिलेंगे आपको, तो वो आप ज़रूर देखेगा। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे जो तोड़ रही थी, बिकॉज जो रिचुअल था वो बेसिकली क्या होता है, हरियाणा में एक रिचुअल होता है कि दशहरे वाले दिन बहन जो होती है वो भाई के ईयर्स पे ये जो टांगती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे माता रानी ने दुष्टों का नाश किया था, वैसे मेरे भाई के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनका नाश करे। ये हरियाणा में भी शायद हर कम्युनिटी में नहीं मनाया जाता, बट आज के दिन आप सोनीपत वाले एरिया में जाके देखेंगे तो हर कोई लड़का आपको बाइक स्कूटी पे जो है वो ये टांग के ही दिखेगा। सो फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, देन फिर जो है वो मैं लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे निकल गई थी। और अब जो है जैसे आप सभी को प्रॉब्लम होती है ना कि हर कोई परचेज नहीं कर पाता है कोर्स को, तो आपके लिए कुछ फ्री क्लासेज है, एक बार वो देख लीजिए। अपना ना एक पास्ट इंसिडेंट शेयर करती हूँ। जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी ना, मुझे इतना डर लगता था हिस्ट्री से, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं फ्री कोर्स चाहती थी। तो उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल पे अनुज गर्ग सर के लेक्चर्स लिए थे, जिस पे आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स के अराउंड है, और उस सर को 10 साल तक का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद मुझे हिस्ट्री का डर ना कभी वापस आया नहीं है, बिकॉज उनके टीचिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं। अब वही अपॉर्चुनिटी आपको फ्री में मिल रही है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। फ्री एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च हो रहा है 27 से 31 अक्टूबर तक, सुबह 10 बजे ये हुआ करेगा। अनुज गर्ग सर का टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा है कि आप एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। वो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स और स्टेट पीसीएस के जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबको कवर करेंगे। इस कोर्स को आप अनलॉक कर सकते हैं अनुज यूपीएससी कोड लगा के। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, आप सामने स्लॉट देख सकते हैं कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का क्या होगा। जो फ्री पीडीएफ हमको मिलेगी वो बहुत अच्छी होगी, वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे ही आपको फ्रीली मिलेगी। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को जो है नोट्स को कंपाइल किया गया है। मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। किस तरीके से आप जो है वो वैल्यू एडिशन करा सकते हैं वो सीख सकते हैं। उसके साथ जो है, क्योंकि अनुज सर पढ़ाते इतने अच्छे तरीके से है, तो आप कभी उस चीज़ को भूलने नहीं वाले हैं। तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई इशू आ रहा है तो व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और उनसे अपना इशू भी शेयर कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी। तो क्लासेस का आपने देख लिया, आप अवेल कीजिए, आप एटलीस्ट अपना एंशिएंट हिस्ट्री तो कंप्लीट कीजिए इस तरीके से। फिर जो है वो यहाँ पे आके जो मैं डेली प्रीलियम बूस्टर्स अपने करती हूँ वो मैं कर रही थी, करंट अफेयर, बिकॉज आज मैं रास्ते में नहीं कर पाई थी, मूड सा नहीं हो रहा था कि वो करने का। मतलब वो गरबा वाली वाइब्स चल रही है ना, तो एक मुझे नया डिवोशनल सॉन्ग मिल गया है गाना का, तो मैं पूरे रास्ते सुनती हुई वही आती हूँ, सुनती हुई वही जाती हूँ। उसके बाद हाँ, इजिप्ट जो है ना वो अभी न्यूज़ के अंदर था। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन यूज़ करते हुए आप मेरे को कैसे देख रहे हो कि हमने अपना व्हाट्सएप चैनल
भी बना लिया है टॉपर स्टॉप का। वहाँ पे जो मैं डेली लेक्चर्स देखती हूँ या फिर जो भी स्टडी कंटेंट मैं करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे 100 के अराउंड जो है फॉलोअर्स हो भी चुके हैं। तो ये देखो, जैसे इजिप्ट का मैप था, कौन से पॉइंट से जहाँ से जो है वो मेडिकल जो एड है वो भेजी गई है, वो मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो क्या हुआ है कि अभी जैसे जो इंडिया ने पैलेस्तीन को वो भेजी है ना, मेडिकल एड्स भेजी है, तो वो इजिप्ट के थ्रू भेजी है। तो इजिप्ट जो है ना, वो हमारे PCS और UPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर मैं वही वाली चीज़ कर रही हूँ। डेली मैं एक मैप करती ही करती हूँ और आपको वो करना ही चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। और इस तरीके से अगर आप 15-20 मिनट, सिर्फ 15-20 मिनट में आपको कह रही हूँ, मैक्स टू मैक्स आप वो दे देते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इजीली। कि ज्योग्राफी तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरी जो इस तरीके की मैप की बुक है, उसमें मैंने इस वर्ल्ड मैप में ये कर रखा है। उसी के साथ जब जैसे कि जो इंडिया से रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं, जो PCS के लिए रिलेटेड होते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम को कर रखा है। फिर ये आई थिंक कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्ट्स थे वो थे, और ये देखो कितने सारे, ये आई थिंक आयरन इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। ये जब मैंने PCS की तैयारी शुरू की थी तो तब मैंने ये नोट किया था, और ये बहुत मुझे फ़ायदा दे रहा है। तो फिर मैंने वो रिवीजन की, उसके बाद जो है वो MPG के मैं यहाँ पे कर रही थी। अच्छा, एक चीज़ और कि क्या नाम है, क्या कह रही थी, हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये दशहरे की है। इससे पहले 2 व्लॉग्स पेंडिंग है एक्चुअली, जिनको एडिटिंग करनी थी वो ड्यू टू सम रीज़न कहीं गए हुए हैं, तो वो कर नहीं पाए। ये लास्ट मोमेंट पे मैंने एडिट किया था, बिकॉज जो है वो व्लॉग्स आ नहीं रहे थे इतने दिन से। तो वो जो नवरात्रि वाले 2 व्लॉग्स हैं ना, वो अभी आएंगे, ये कल का ही जस्ट शूटेड है। तो फिर MPG के मैं यहाँ पे कर रही थी। MPG के मेरी टच वुड कृष्णा की जो है इस मंथ ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ख़त्म हो गई ना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी से लग रहा है, इसमें इतने फैक्ट्स है, बट जो मॉर्निंग रिवीजन है ना, वो मुझे हेल्प कर रही है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो रहा है। और उसके साथ ये दूसरी कैंडिडेट भी देख लो, MP PCS की तन्नू, ये भी जो है वो अपनी MP की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है इसने। उसके बाद हम लंच करते हैं, और आज इन लोग कोई भी लंच नहीं लेके आया था, बस मैं ही परांठे लेके आई, ये छोले भटूरे लाए थे, ये नूडल्स लाया हुआ था। मैंने भी जो है वो 1-2 बाइट छोले भटूरे की ली थी। उसके बाद जो है वो ग्रीन टी, बिकॉज अब जब मैं खाना खा रही हूँ तो मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। उसके बाद फॉर इंक्रीज मेटाबॉलिज्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना वीडियो को। उसके बाद जो है वो अपने कंप्यूटर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेसिफिकली मैं MP PCS की बात करूँ, 10 क्वेश्चन जो है वो IT से आ रहे हैं। और एक बात बताऊँ, जो उसमें स्पेसिफिक सिलेबस के टॉपिक्स है ना, उन्हीं को रीड करना, कुछ भी मत पढ़ना कि आपने बस एक कंप्यूटर की बुक उठाई और पढ़ ली, वो फिर फ़ायदा नहीं देगी। वो मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन सोल्व होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे जो है वो मैं करंट अफेयर्स हमेशा करती हूँ, तो यहाँ पर मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। मैंने वैसे वॉच ऑन तो करी थी, बट वही है यार कि मेरे को आदत नहीं रही ना इतना एडिटिंग करने की, तो वो मैं क्लिप डालना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, मैं टाइम क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को बताइए कि मेरा UPSC 75 डेज चैलेंज चल रहा है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेरा चल रहा है और मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। एक कमेंट भी आ रहे थे कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही। यार, आप एक बार वो चैलेंज लेके तो देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप चैलेंज पूरा करके देखो। आप देखना 10-15 मिनट में ही जो है ना, वो आपकी 10-15 दिन में ही आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो किस तरीके से बनती है, आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे। और हाँ, अभी 28 को 12th फेल वो मूवी आ रही है ना, वो मैं देखने जाऊंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस वजह से भी मैं थोड़ा हार्ड वर्क कर रही हूँ कि मुझे वो मूवी देखने जाना है, और उसका मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी। बट वो इस चैनल पे नहीं, मेरे दूसरे चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर हमने चाय पी, और आज अंशिका की मम्मी का बर्थडे था, तो वो हम सभी के लिए पेस्ट्रीज लेके आई थी, जो बहुत अच्छी थी। और मैं इतने दिनों बाद जो है ऐसे डेजर्ट खा रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे चॉकलेट्स पसंद भी बहुत ज़्यादा है। तो टू यम, मुझे अभी फिर टेस्ट आ गया उसका, बहुत अच्छी थी ये। उसके बाद जो है अगेन द लास्ट थिंग ऑफ द डे जो करनी थी लाइब्रेरी के अंदर, वो करनी थी आंसर राइटिंग। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही थी, और ये मैं फ्लिप करना भूल गई, कोई बात नहीं। तो आंसर राइटिंग आप 2 डेली करो। अगर 2 नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो 1 करो। जैसे आप कोई भी एडिटोरियल एनालिसिस देख रहे हो, मान लो कुछ भी कर रहे हो, तो अब हर एडिटोरियल एनालिसिस बहुत इंप्रूव हो चुका है, और वो लास्ट में ना 1 क्वेश्चन देते हैं। तो है ना, आप उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करो। करंट अफेयर आपने तभी पढ़ा ही होगा, तो आपको ना फ़ायदा होगा। उसी तरीके से एक मनोज जिंदल सर IAS सर है, उन्होंने भी यही बताया था कि अगर आपको अपना कोई कंटेंट इम्प्रूव करना है ना, तो आप क्या करें कि आप उस चीज़ को जो आपने जैसे एडिटोरियल पढ़ा,
ध्यान से पढ़ें और फिर उस एडिटोरियल को क्या क्या याद रहा है वो लिख के देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उससे। फिर मैं घर के लिए निकल गई थी और ऐसी दशहरा की वाइब्स जो है वो शुरू हो गई थी घर से। उसके बाद क्योंकि आज मैंने एक दो छोले भटूरे की बाइट्स भी ले ली थी और डेज़र्ट भी खा लिया था, तो सिर्फ आज मैं ग्रीन टी पी रही हूँ और कुछ नहीं ले रही हूँ डिनर में, बिकॉज़ अभी मेरा जर्नी चल रहा है। और मेरा पता है क्या हुआ है, 3 किलो लूज़ हुआ है यार नवरात्रि में। मतलब डू यू बिलीव, मैं इतनी खुश थी ना कि अरे वाह। वो शायद अगले अपकमिंग ब्लॉग्स में आपको दिखाई देगा। तो फिर एक मोटिवेशन नहीं होता कि जब आपको रिजल्ट मिलता है तो फिर वो मैं कर रही थी। और उसके बाद जो लास्ट टारगेट था यूपीएससी 75 डेज चैलेंज का, कि आपको पीवाईक्यूज़ करने होते हैं। हालांकि उसमें सिर्फ 20 पीवाईक्यूज़ कहे गए हैं, बट क्योंकि अभी एग्ज़ाम नियर है तो मैं डेली जो है वो पीवाईक्यूज़ करे जा रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ, चाहे गणना चक्र की बुक कह लो या फिर जो है हमारे किसी भी यूपीएससी का पीवाईक्यू। क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ भी पता है 3 रिपीट हो रखे थे एमपीपीसीएस के वेब में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।